बॉलीवुड में आदर्श मां का किरदार निभाकर अमर हो जाने वाली अभिनेत्री निरूपा रॉय के बेटे असल जिंदगी में उनका नाम डुबोने पर तुले हुए हैं। आप जानेंगे पूरी सच्चाई, बने रहिए वीडियो के अंत तक। निरूपा रॉय को अगर सिनेमा की मां कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमिताभ बच्चन भले ही तेजी बच्चन के बेटे हों, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनकी मां निरूपा रॉय को ही माना गया। किसी भी अभिनेत्री ने इतनी बार बिग बी के साथ नायिका का किरदार नहीं निभाया होगा जितनी बार निरूपा रॉय ने उनकी मां का किरदार निभाया है। 4 जनवरी 1931 को एक गुजराती परिवार में जन्मी कोकिला किशोर चंद्र बलसारा की शादी मात्र 15 साल की उम्र में कमल रॉय से हो गई। उस समय वे स्कूल की छात्रा थीं जब उनके पिता ने उनकी शादी कर दी। 1946 में आई राणक देवी नामक गुजराती फिल्म में बतौर हीरोइन अपने करियर की शुरुआत करने के बाद कोकिला किशोर चंद्र बलसारा बन गई निरूपा रॉय। भले ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक हीरोइन के रूप में की हो, लेकिन उन्हें पहचान सिनेमाई मां के रूप में ही मिली। एक समय ऐसा था जब हर फिल्म में मां का किरदार इन्हीं के पास होता था। इसी तरह इन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। साल 1983 में एक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में निरूपा रॉय ने खुलासा किया था कि उनका फिल्मी करियर उनके पति कमल रॉय के शौक के कारण शुरू हुआ था। दरअसल उनके पति फिल्मों के शौकीन थे और उनकी ये इच्छा थी कि वे फिल्मों में अभिनेता बने। अपने इसी शौक को पूरा करने का एक मौका उन्हें तब नजर आया जब उन्होंने एक बार गुजराती न्यूज़पेपर में एक फिल्म के लिए अभिनेता की तलाश से जुड़ा विज्ञापन देखा। इसके बाद वे अपनी पत्नी कोकिला के साथ एक अभिनेता रहे बी.एम. व्यास से मिलने पहुंचे। उन्होंने व्यास से एक अभिनेता के रूप में खुद को एक मौका देने की गुजारिश की, लेकिन व्यास ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि उनकी पर्सनैलिटी अभिनेता बनने के लायक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही व्यास ने यह भी कहा कि अगर वे चाहे तो उनकी पत्नी को फिल्मों में काम मिल सकता है। कमल रॉय व्यास की इस बात को मान गए और इस तरह कोकिला का सफर निरूपा रॉय के रूप में एक गुजराती फिल्म से शुरू हुआ। फिल्मी पर्दे पर हमेशा एक मां के रूप में नजर आने वाली निरूपा रॉय सुपरमैन का किरदार निभाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। निरूपा रॉय अमर राज नामक फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में त्रिलोक कपूर के साथ काम किया था, जो कई फिल्मों में इनके हीरो रहे। इन सब के बावजूद निरूपा रॉय को असली पहचान सिनेमाई मां के रूप में ही मिली। मां से पहले दर्शकों ने निरूपा रॉय को देवी मां के रूप में पर्दे पर कई बार देखा। उन्होंने 1940 से 1950 के दशक में कई धार्मिक फिल्मों की। यही वजह थी कि उस दौर में उन्हें एक देवी मां के रूप में सम्मान की नजर से देखा जाने लगा। उनकी इसी देवी मां की छवि ने उन्हें फिल्मों में अभिनेताओं की मां के किरदार दिलवाए और सिनेमा की मां के रूप में उनकी एक अलग ही छवि बनने लगी। निरूपा रॉय ने जितनी बार अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया, उतनी बार शायद ही उन्होंने किसी दूसरे अभिनेता की मां का किरदार इतनी बार निभाया हो। मेरे पास मां है जैसे संवाद में मां के लिए बहस करने वाले शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां निरूपा रॉय ही थी। इस संवाद ने 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार को निरूपा की खास फिल्मों में से एक बना दिया। इसके बाद तो उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इंकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया और उनकी सिनेमाई मां बन गईं। इसके साथ ही यह भी बता दें कि निरूपा रॉय को साल 2001 के दौरान दहेज मांगने के अपराध में अरेस्ट किया गया था। उनके साथ ही उनके पति कमल रॉय और बेटे किरण रॉय को जेल हुई थी। एक्ट्रेस पर उनकी ही बहू ऊना रॉय ने दहेज उत्पीड़न का केस किया था, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। निरूपा रॉय का 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। बॉलीवुड में मां के किरदार को बखूबी निभाने वाली दिवंगत एक्ट्रेस निरूपा रॉय के बेटे असली जिंदगी में मारपीट करते नजर आ रहे थे। 2018 में नेपियन सी रोड वाले घर को लेकर उनके बेटों के बीच विवाद ने गंदा मोड़ ले लिया। बेटे किरण और योगेश के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पुलिस को घर जाकर हस्तक्षेप करना पड़ा। माराबार हिल स्टेशन के सीनियर पुलिस अधिकारी ने मुंबई मिरर को बताया कि निरूपा रॉय के छोटे बेटे किरण ने रात के करीब 11 बजे कंट्रोल रूम को फोन कर बताया कि उनके बड़े भाई
ने नशे में धुत होकर उनके साथ मारपीट की है। 45 वर्षीय किरण ने बताया कि योगेश अपार्टमेंट के उस हिस्से में घुस गए जहां किरण का परिवार रहता है। योगेश खिड़की के शीशे तोड़ने लगे और उनकी फैमिली के साथ गाली गलौज भी करने लगे। किरण ने कहा कि ये सब बहुत डरावना था। योगेश ने उनकी पत्नी को धक्का दिया और उन्हें भी मारा। उनके बच्चे काफी डर गए थे। किरण ने आरोप लगाया कि योगेश कंट्रोल से बाहर हो गए थे। किरण की फैमिली ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था ताकि योगेश उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। किरण ने बताया कि योगेश वहां 20 मिनट तक रुके रहे और फिर चले गए थे। दूसरी तरफ योगेश ने इन आरोपों को गलत बताया है। योगेश का कहना है कि उल्टा किरण ने मैसेज भेजकर और ताना मारकर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की। योगेश ने बताया कि किरण ने अपार्टमेंट की सारी लाइटें ऑन रखी थी और 3 एसी चला रखे थे क्योंकि उन्हें पता था कि बिल उन्हें नहीं भरना। किरण की पत्नी से हाथापाई करने को भी उन्होंने झूठा कहा। आपको बता दें कि निरूपा रॉय की मौत के बाद उनके पति कमल रॉय प्रॉपर्टी के मालिक हो गए थे। बेटों के बीच यह विवाद तब और बढ़ गया जब उनके पिता कमल रॉय का भी निधन हो गया। साल 2016 में किरण ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई पर इस घर का मालिकाना हक पाने के लिए उन्हें डराने और धमकाने का आरोप लगाया था। दोनों बेटों की लड़ाई के चलते निरूपा रॉय असल जिंदगी में भी बदनाम होती नजर आ रही हैं। पहले दहेज और बहू के उत्पीड़न का आरोप और बाद में बेटों के ऐसे बर्ताव ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। क्या निरूपा रॉय फिल्मों में जैसे आदर्श मां थी वैसी आदर्श मां रियल लाइफ में बनने में फेल हो गई? क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो के पीछे की गई मेहनत अगर जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।